कोरोना काल के शुरुआती दौर से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिले, इसकी धुंधली तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। जिन लोगों के साथ इस काल में खिलवाड़ हुआ वो अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। उन्हीं में से प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। आज शाहपुर के रेत ब्लॉक के लंजोत में स्थित ऐतिहासिक चौकी मंदिर के प्रांगण में समस्त हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर्स एक मंच हुए और इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान उनके साथ हुई घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान टैक्सी ऑपरेटर्स ने मुद्दा उठाया कि सबसे पहले तो उन्हें प्रदेश में उन टैक्सी यूनियनों के साथ अपनी आंतरिक लड़ाई को सुलझाना है जो क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित है, और जब उनके क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की टैक्सी जाती है तो वो गुंडा टैक्स वसूल करते हैं। दूसरा, जब टैक्सी की सर्विस होती है तो साल भर में एक बार ग्रीन टैक्स पे कर दिया जाता है। फिर भी मनाली, धर्मशाला और डलहौजी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में उनसे दोबारा ये ग्रीन टैक्स क्यों वसूला जाता है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में 700 से सीधे 75,000 तक पहुंचा दिए गए टैक्स स्लैब को लेकर भी बेहद नाराजगी जाहिर करवाई कि कोरोना काल में सरकार ने बड़ा खेल करते हुए टैक्सी ऑपरेटर्स के सर पर संकट का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिससे बाहर निकल पाना एक गरीब टैक्सी चालक के लिए किसी भी स्तर पर मुमकिन नहीं है। वहीं उन्होंने आए दिन बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर भी चिंता जाहिर की। इतना ही नहीं, आजाद टैक्स यूनियन के प्रधान सतपाल सिंह ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार के नुमाइंदों से भी मुलाकात कर चुके हैं। खुद परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से भी मिल चुके हैं, मगर स्थिति अभी भी डाक के 3 पात ही रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि टैक्सी ऑपरेटर्स को भी सस्ते दामों पर लोन मुहैया करवाया जाए ताकि वो भी नई टैक्सियां खरीदकर अपने घर का गुजर बसर कर सके। साथ ही में तमाम मांगों पर भी गौर करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इसी तरह से टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ सौतेला व्यवहार अपनाए रखा तो उन्हें मजबूरन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मेरा नाम सतपाल सिंह, मैं आजाद टैक्सी यूनियन का प्रधान हूँ, हाल हिमाचल का। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि एकजुटता करना, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी यूनियन हैं उनको हमने एक जगह इकट्ठा करके, जैसे एक हमारी बहुत ही पुरानी जॉइंट एक्शन कमेटी है जो पूरे हिमाचल को देखती है, तो हम जितने भी टैक्सी ऑपरेटर हैं जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है, हम उसके तले ही जो अपने अधिकार हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमने ये आज जो मीटिंग अरेंज की है, जितने भी हमारे आल हिमाचल के ऑपरेटर हैं, हम ही सब एकजुट हैं, और जो हमारी हिमाचल की एक यूनियन, जो सभी यूनियनों की बनाई हुई एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके तले ही हम अपने अधिकारों का काम करेंगे। क्या अधिकार की मांग कर रहे हैं? अधिकार हमारे, जैसे हमारे ऊपर सरकार ने 25,000 का टैक्स जो बढ़ाया है, छोटी गाड़ी को भी, 4+1 को भी, और 6 को भी, और 7, 8 तक, 9 तक एक ही रेट है। और जो टेम्पो ट्रैवलर है उसका 75,000 रुपया है, जो पहले 750 रुपया होता था। तो इतना ज़्यादा टैक्स है, ये गाड़ियाँ नहीं दे सकती हैं। तो इसके लिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि इसका हमें सीट के हिसाब से जो टैक्स लगे। नहीं, जो 75,000 एकदम से इतना कर दिया हुआ है। हाँ, 75,000 है। हाँ जी, पहले 750 रुपया होता था ऑथराइजेशन। यानी मान के चलो कि लॉकडाउन से पहले एकदम से 75,000। हाँ, जो 12 सीट गाड़ी है, और जो 4+1 से लेके 6, 7, 8 तक है उसका 25,000 रुपये। जो हमारी परमिट की फीस है वो बढ़ा दी गई है बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे टैक्सी ऑपरेटर दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम आगे की जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो जॉइंट एक्शन कमेटी, हमारी जो आजाद टैक्सी यूनियन है, या जो भी हमारी हिमाचल की जितनी भी यूनियन है, वो पहले भी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी लड़ती थी, हम पहले भी उसके साथ ही थे, और आज भी उसी के साथ लड़ाई लड़ेंगे अपनी, जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी आल हिमाचल की है। यहाँ कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ ये जैसे ऊना से आए हैं, कांगड़ा से हैं, फिर बैजनाथ से हैं, तो दूर दराज से हैं सारी। अगर नहीं मानी जाती है मांगे तो आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? तो फिर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो भी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी हमें आदेश करेगी, तो अगली मीटिंग हमारी बहुत जल्दी होगी कांगड़ा में,
तो जो भी फैसला निकल के आएगा फिर उस हिसाब से आगे की रणनीति बनेगी। इससे पहले कहीं मुलाकात हो चुकी है किसी मंत्री के साथ या हाँ, परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर जी से हमारी मुलाकात परागपुर में हुई थी, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें आपके मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल जो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई शिमला में उस वक्त वो दिल्ली में थे, तो उसमें रह गया हमारा ये काम। तो अभी फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि वो प्रोसेस में है ये काम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शाहपुर से राहुल चावला की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।